प्रॉब्लम स्मॉल सॉल्यूशन। याद हो गया ना आपको? प्रॉब्लम समस्याएं, रुकावट, परेशानियां, तकलीफें, दुख कैसा होता है। सुख की रातें कब निकल जाती है पता भी नहीं चलता है। खुशियों के पल कब गुजर जाते हैं एहसास भी नहीं होता है। ऐसा लगता है चुटकियों में निकल गए हैं। लेकिन दुख की रातें तारे गिन गिन कर भी कटती है? नहीं कटती है। दुख हमें, सुख हमेशा हमें कैसा लगता है? छोटा लगता है, प्यारा लगता है। लेकिन दुख हमेशा कैसा लगता है? बड़ा लगता है। और जब दुख आता है, जब परेशानी आती है, जब तकलीफ आती है, जब कोई लाइफ में स्ट्रगल आता है, हम एकदम मेंटली क्या होते हैं? डिस्टर्ब। अगर ऑफिस में प्रॉब्लम आई तो ऑफिस की प्रॉब्लम कहां तक आएगी? बोलो कलकत्ता वालों, घर तक। और जब घर में आपने प्रॉब्लम क्रिएट की तो महिलाओं की प्रॉब्लम कहां तक जाएगी? बच्चों पे, हस्बैंड तक जाएगी। शायद तरुण आपका प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। हमारे भाई ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन महिलाओं पर निकालते हैं। महिलाएं अपना फ्रस्ट्रेशन किस पर निकालती है? राइट। अब हुई ना बात, महिलाएं किस पर निकालती है और बच्चे किस पर निकालते हैं? बोलो, कौन बोला? बच्चे स्कूल में कैसे निकालेंगे? स्कूल में निकाले तो टीचर की मार पड़ जाएगी, डांट पड़ जाएगी। बच्चे निकालते हैं राइट, पूरा फ्रस्ट्रेशन, पूरा टेंशन। किताबें क्या करेंगे? पटकेंगे। ये देखो अब आया ना एकदम रियल फैक्ट। एक तनाव ने, एक टेंशन ने, एक समस्या ने, एक प्रॉब्लम्स ने पूरे घर को, पूरी फैमिली को, बड़े से लेकर छोटे तक को डिस्टर्ब कर दिया। सबके मन में तनाव आ गया, टेंशन आ गया। और एक बात जरूर है, प्रॉब्लम कभी भी छोटी नहीं होती है, जख्म कभी भी छोटा नहीं होता है। जख्म हमेशा कैसा लगता है हमें? बड़ा लगता है। चोट जो लगती है वह कभी भी छोटी नहीं होती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अच्छा ओके। चोट कभी भी छोटी नहीं होती है। अगर कोई चोट लग जाए, कोई ठोकर लग जाए तो कैसा लगता है? एक चोट लगती है, पूरा शरीर चोटी से लेकर अड़ी तक कंपायमान हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कांटा कभी भी हमें छोटा नहीं लगता है। कांटा कैसा लगता है हमें? बड़ा लगता है। एक पैर में कांटा लग जाए तो बताइए क्या होगा? पूरे शरीर में दर्द होगा। है प्रॉब्लम छोटी? एक शरीर में कहीं पर कोई फुंसी हो जाए या सर में एक छोटा सा ट्यूमर हो जाए, पूरा शरीर क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाए। प्रॉब्लम इतनी सी होती है लेकिन पूरे शरीर को, पूरे घर को, पूरे परिवार को हिला देती है। मकान के अंदर जब दरार आती है वह छोटी होती है। आपको लगता है यह दरार बहुत छोटी है, लेकिन छोटी सी दरार किसी दिन पूरे मकान को हिला देती है, खराब कर सकती है।
भूकंप का झटका 1 सेकंड पूरे मकान को धराशाही कर सकता है। 1 मिनट का तूफान, 1 मिनट का साइक्लोन कई शहरों को क्या कर सकता है? डुबा सकता है। एक समुद्र की लहर जब तूफान के साथ आती है, किनारे पर रहने वाली कई झोपड़ियों को और कई घरों को पलों के अंदर बर्बाद कर देती है। तो जीवन के अंदर एक लंबा हमारा सफर होता है और उस लंबे सफर के अंदर, इस जिंदगी के अंदर न जाने कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, न जाने कितनी सारी तकलीफें आती है। लेकिन जब जब प्रॉब्लम्स आते हैं, जब जब समस्याएं आती है, तब तब हम क्या ढूंढते हैं? बोलो, सॉल्यूशन, समाधान। समाधान कभी भी बड़ा नहीं होता है। समाधान, सॉल्यूशन कभी भी बड़ा नहीं होता है। सॉल्यूशन हमेशा कैसा होता है? छोटा होता है। उदाहरण के तौर पर, जो कपड़े को काटती है वह कैंची कैसी होती है? बड़ी होती है। कैंची बड़ी होती है। लेकिन जो कपड़ों को जोड़ती है वह सुई कैसी होती है? बोलो, छोटी होती है। जो घर के बाहर ताला लटकता है वह ताला, लेकिन जो ताला खोलती है वह चाबी क्या होती है? हाँ, छोटी होती है। और बताऊं, मान लीजिए शरीर के अंदर कोई बीमारी हो गई, कोई परेशानी आ गई, कोई दर्द आया, चाहे दर्द घुटने में हो, चाहे दर्द सीने में हो, चाहे दर्द हड्डी में हो, चाहे दर्द पेट में हो, चाहे पूरे बदन के अंदर हो। गोली कैसी होती है? डॉक्टर ये देखकर नहीं देगा कि आप 5 फीट वाले हो या आप 6 फीट के हो, या आप हैवी वाले हो या आप स्लिम हो। जैसा दर्द है डॉक्टर आपको टैबलेट देता है। टैबलेट बड़ी होती है या छोटी होती है। इंजेक्शन, लेकिन सुई छोटी होती है। हम जिंदगी के अंदर सारी चीजें देखें, हर एक प्रॉब्लम का, हर एक समस्या का समाधान जीवन के अंदर कैसा होता है? छोटा होता है। लेकिन छोटे समाधानों को आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, जब तक आप उसे स्वीकारते नहीं हो, तो याद रखना आपकी समस्याओं के रोने रोने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों की आदत होती है, जब देखो जब उनकी आंखें क्या होती है? नम होती। और जब देखो जब पुरानी बातें, पुराने प्रॉब्लम्स, जिस प्रॉब्लम्स को हुए 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन अपने दुखों का रोना हमेशा क्या होता है? घटनाएं भुलाते नहीं है। प्रॉब्लम निकल गए, लेकिन फिर भी उनकी दिमाग के अंदर, मेमोरी के अंदर वे प्रॉब्लम्स फिट रहते हैं। बार बार वही बातें याद आएगी, बार बार वही तकलीफें याद आएगी। और जब जब पुरानी बातें याद आएगी, जब जब आप अपने घाव को कुदोरोगे, जब जब जख्म को गहरा करोगे, दर्द बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। आंखों में से आंसू आएंगे, दर्द बढ़ जाएगा, तकलीफें बढ़ जाएगी, गुस्सा बढ़ जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तनाव बढ़ जाएगा। तकलीफ और किसी को नहीं होगी, तकलीफ किसको होगी? खुद को। और जब तकलीफें ज्यादा बढ़ती है, प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ते हैं, तो पारिवारिक रिश्ते भी क्या होते हैं? खराब होते हैं। कई बार आप देखते हो हस्बैंड वाइफ के अंदर छोटी बातों को लेकर क्या हो जाते हैं? प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। और प्रॉब्लम बढ़ते हैं, प्रॉब्लम यहां तक बढ़ जाते हैं कि मैंने नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ डिवोर्स हो जाता है। काश प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स बढ़ गए, रिश्तों में दरारें आ गई, रिश्ते जब टूटने लगे, अगर दो में से एक भी अगर मौन कर लेता, सॉल्यूशन कितना छोटा था, बोलो, था या नहीं? दो में से एक भी मौन कर लेता, दो में से एक भी शांत हो जाता, दो में से एक भी अगर समझने की कोशिश कर लेता, अगर एक भी झुक जाता, तो बोलो सॉल्यूशन सही था या नहीं? प्रॉब्लम खत्म होती या नहीं? ऐसे ही आप व्यापार में देख लीजिए, जिस समय व्यापार के अंदर प्रॉब्लम बढ़ती है, लॉस हो रहा है या नुकसान हो रहा है या तकलीफें हो रही है, उस तकलीफों को फेस कैसे करना है, उस कर्जे से कैसे बाहर निकलना है, धन की समस्याओं से मुक्ति कैसे पाना है, रोगों से मुक्ति कैसे पाना है, रिश्तों को कैसे सुधारना है, बच्चों को कैसे मैनेज करना है, प्रॉब्लम से उभर कर कैसे बाहर आना है। जैसे एक व्यक्ति दलदल में अगर फंस जाए या मझधार में फंस जाए या गहरे पानी के अंदर फंस जाए, तो अपने चारों हाथ पैरों से वो पानी को क्या करता है? उस समय चीखता नहीं है, उस समय चिल्लाता नहीं है, स्वयं उस पानी से अपना रास्ता खुद निकाल लेगा। तो आइए, जीवन के अंदर आपके जीवन में प्रॉब्लम है या नहीं मुझे नहीं पता, सबके है। हमारे कई महिलाएं कह रही है, कई श्रावक कह रहे हैं प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। ओके, प्रॉब्लम क्या है ये मैं नहीं पूछ रही हूं, प्रॉब्लम कैसे और किस तरह है, आपने अपने लाइफ में वो प्रॉब्लम कैसे फेस कर रहे हो, मुझे वह नहीं जानना है। लेकिन मैं आपको एक सॉल्यूशन जरूर बताना चाहती हूं। ऑल प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन। क्या कहा मैंने? ऑल प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन, बिग प्रॉब्लम स्मॉल सॉल्यूशन। और बता दूं, स्मॉल गिफ्ट बिग प्रॉफिट। क्या कहा मैंने? स्मॉल गिफ्ट बिग प्रॉफिट। शायद आप समझे या ना समझे, मैं आपको समझाने की कोशिश जरूर करूंगी कि मेरे पास सॉल्यूशन क्या है। समस्याएं भी मेरे सामने है, प्रॉब्लम भी मेरे सामने है, क्योंकि कई बार हमारी महिलाएं आती है, कई बार भाई लोग आते हैं, बहुत सारी समस्याएं लेकर आते हैं। और ऐसा ही नहीं कि वो मेरे पास ही आते हैं। जब व्यक्ति को तकलीफ होगी, शरीर में अगर तकलीफ होगी तो डॉक्टर के पास जाएगा, मकान में तकलीफ होगी तो इंजीनियर के पास जाएगा, एजुकेशन में तकलीफ होगी तो टीचर के पास जाएगा, कोर्ट की तकलीफ होगी वाओ लॉयर के पास जाएगा, बैलेंस शीट में तकलीफ होगी तो सीए के पास जाएगा, और बिजनेस और व्यापार में तकलीफ होगी, जीवन में तकलीफ होगी तो किसी ज्योतिषी के पास जाएगा। राइट? कोई कहता है महाराज शनि चल रहा है, साढ़े साती चल रही है, कोई कहता है राहु चल रहा है, कोई कहता है केतु चल रहा है, कोई कहता है मुझे पनौती लगी हुई है, कोई कहता है महाराज लाइफ में सुख क्या है मुझे पता ही नहीं है, कोई कहता है मेरी लाइफ इतनी हैप्पी थी लेकिन किसकी नजर लग गई पता नहीं, पिछले 2-4 सालों से तो मैं परेशान हो गई। मेरे साथ मेरा इतना अच्छा सब कुछ था लेकिन आई एम वेरी डिस्टर्ब। होता है या नहीं होता है? होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही होती है, लेकिन स्पीड ब्रेकर आया कि गाड़ी बोलो रुकती है या नहीं रोकी तो क्या कर जाएगी? जंप कर जाएगी। तो जिंदगी है, उतार चढ़ाव नहीं आए तो वह जिंदगी क्या, धूप और छाया ना आए तो वह जिंदगी क्या, अमावस और पूनम ना आए तो वह जिंदगी क्या, और फूल और कांटे ना मिले तो वह जिंदगी ही क्या। हर अनुभव, खट्टे और मीठे अनुभव कहानी चाहिए,
जिंदगी के अंदर आने चाहिए। तो जब खट्टे अनुभव आते हैं तो हमें सॉल्यूशन कौन सा चाहिए? मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आप जैन हो। कौन हो? आप जैन हो। जैन में आप स्थानकवासी हो। कौन हो? स्थानकवासी हो। महावीर के शासन में हो, प्रभु के शासन के अंदर हो। कोई काम ऐसा मत करना लाइफ में कि आपके जीवन का सम्यकत्व चला जाए। कोई गलती ऐसी मत करना कि आपका मिथ्यात्व आपके कामों से हो जाए। आपको अपनी जिंदगी के अंदर मिथ्यात्व ना लगे, आपका सम्यक दर्शन और सम्यकत्व पुष्ट हो, आपकी आस्था प्रभु महावीर के प्रति बढ़े और आपके जीवन के सारे दुख क्या हो जाए? बोलो, दूर हो जाए। बिग प्रॉब्लम स्मॉल सॉल्यूशन। बहुत ज्यादा दिनों का नहीं, बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं, बहुत कम समय के लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन लीजिए। तीर्थंकर का नाम करिए, मेरी परमात्मा की भक्ति, मिलिए मेरी परमात्मा से। सब कुछ, अपना दुख, अपनी प्रॉब्लम उसके चरणों में समर्पित कर दीजिए। मेरे पास तुम्हें देने के लिए न फूल है, न मेरे पास तुम्हारे को देने के लिए कोई चंदन है, न केशर है, न वासक्षेप है, कुछ भी नहीं है, न अभिषेक है। मैं अपने जीवन की सारी प्रॉब्लम प्रभु तुम्हारे चरणों में क्या करता हूं? अर्पण करता हूं। एक बार दिल के साथ प्रभु के चरणों में अपनी सारी प्रॉब्लम अर्पण कर दो। प्रभु अगर दे सकता है मुझे खुशी दे सकता है तो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। बस मेरी जीवन की नैया कहां डोल रही है? क्या बात है? डगमग डगमग नाव मझधार है, डगमग डगमग नाव मझधार है। तेरा ही आधार प्रभु, तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार प्रभु, तेरा ही आधार है। जब जब नाव डगमगाती है उस समय याद कौन आता है? भगवान याद आता है। तो आइए दृढ़ श्रद्धा और दृढ़ आस्था के साथ